मूवी की शुरुआत से लेकर क्लाइमेक्स तक ऑडियंस फुल मजे लेती है क्योंकि अपने वेदा क्वेश्चंस पूछता है और विक्रम बहुत ही सूझ समझ के साथ उनके आंसर भी एकदम करेक्ट देता है। क्लाइमेक्स के बाद पिक्चर खत्म होने ही वाली होती है, तभी अपना वेदा नहीं बल्कि विक्रम वेदा से क्वेश्चन पूछ डालता है। बोलो वेदा सर, विक्रम तुमको जाने देगा क्योंकि तुमने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई, या फिर तुमको गोली मार देगा क्योंकि तुम एक कातिल हो जिसने 16 मर्डर किए हैं? क्या करेगा विक्रम, बताओ वेदा सर। अगर आप मेरे नजरिए से ये लास्ट वाला सीन देखते हो तो वेदा और कोई नहीं बल्कि हम सब ऑडियंस है जिससे ये जवाब मांगा गया है, और वहीं दूसरी तरफ विक्रम और कोई नहीं बल्कि ये पूरी पिक्चर है जिसने हमसे लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है। तो अब हम चलते हैं पिक्चर के अंदर और मैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा क्योंकि अगर आप लास्ट वाला सीन देखोगे तो वेदा ने भी बंदूक तान के रखी है विक्रम की तरफ। पहले क्वेश्चन में विक्रम गोली चलाएगा कि नहीं, वही दूसरा क्वेश्चन है जिसमें वेदा भी गोली चलाएगा कि नहीं। तो हमें इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर पता करने के लिए सबसे पहले हमें विक्रम और वेदा दोनों के नजरिए से हर चीज को देखना पड़ेगा, तभी हम कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कौन सही है और कौन गलत है, कौन गोली चलाएगा और कौन नहीं। तो पिक्चर के अंदर जो भी चीजें दिखाई गई हैं उन सभी चीजों को हम वेदा के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उसके कैरेक्टर को। नंबर 1, तो अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपको ये पता ही होगा वेदा एक ईमानदार इंसान होता है। उसने अपने किसी को भी धोखा नहीं दिया होता है, चाहे वो उसका बॉस हो या फिर विक्रम, दोनों के साथ हमेशा ईमानदार रहता है। वही बात करें दूसरे पॉइंट की तो वो है खुद के इमोशंस पर काफी हद तक कंट्रोल हो। मूवी के अंदर वेदा हमेशा करेक्ट फैसले ही करता है। उसके ये सब कर पाने के पीछे का एक रीजन ये भी है कि वो इमोशनली काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। एग्जाम्पल के लिए मूवी के अंदर वेदा अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी मौत के बाद वो गुस्से में पगलाता नहीं है और ना ही सभी को मारना स्टार्ट कर देता है, बल्कि वो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है। वेदा छोटे भाई की मौत के बाद इमोशनली क्राइसिस से गुजरने के बावजूद भी अपने एथिक्स पे कायम रहता है। उसका ये एथिक यही होता है कि भैया गन को नहीं बल्कि ट्रिगर को मारना है और वो उसी पे हमेशा कायम रहता है। कई हद तक वेदा अपने छोटे भाई के मरने का सबसे बड़ा रीजन खुद को मानता है क्योंकि गैंगस्टर बनना उसने खुद डिसाइड किया होता है और उसे पता भी होता है कि गैंगस्टर बनने के बाद उसके अपनों की जान हमेशा खतरे में ही रहेगी। और वो अपनी सच्चाई से कभी भी भागता नहीं है बल्कि वेदा अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। पॉइंट नंबर 3, कहानी की शुरुआत से ही विक्रम ने उसके भाई को मारा होता है, फिर भी वेदा विक्रम की काफी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो जानता था कि विक्रम एक ईमानदार और अपने काम की पूजा करने वाला इंसान है। वेदा कहता भी है मूवी में, सर आप घोड़े की तरह हो जिसकी आंखों पर ब्लाइंडर लगा है, आप वही करते हो जो आपसे करवाया जाता है। इसके अलावा इंटेरोगेशन के टाइम भी वेदा सिर्फ विक्रम से ही बोलना स्टार्ट करता है क्योंकि वो जानता है विक्रम थोड़ा सख्त है लेकिन वो ईमानदारी से अपनी गलती को मानता है और उसे सुधारने के लिए हर एक चीज करने को तैयार भी रहता है। जैसे कि विक्रम मूवी के आखिरी में एसपी को मार देता है क्योंकि करप्शन की स्टार्टिंग और उसकी गलती का सबसे बड़ा कारण वो एसपी ही होता है। तो हम इन सभी बातों से इतना तो समझ गए हैं कि वेदा का कैरेक्टर ईमानदार होता है, एथिक्स से भरा होता है और हमेशा सही फैसले लेता है। उसका प्रोफेशनल भले ही कितना बुरा होता है लेकिन वो इंसान एक अच्छा होता है। और वेदा विक्रम पर गोली चलाएगा कि नहीं चलाएगा इस पॉइंट से एकदम क्लियर हो जाएगा। वेदा विक्रम से कहता है कि सर आप गन की तरह हो और आपके साथी ट्रिगर की तरह। उसकी बात से क्लियर हो जाता है कि वेदा का कोई भी इंटेंशन नहीं था विक्रम को मारने का, बल्कि वेदा को वो इंसान चाहिए था जिसने विक्रम का यूज किया है उसके छोटे भाई को मारने के लिए, और उसे ढूंढने के लिए वेदा को विक्रम की हेल्प चाहिए थी। यहाँ तक तो वेदा अब्बास को भी नहीं मारता जिसने उसके भाई के एनकाउंटर का प्लान बनाया होता है। वेदा तो सिर्फ सिगरेट में भरे गांजे वाले को ही मारता है जो सब इस प्लान का मास्टरमाइंड होता है। उसी ने ऑर्डर दिया होता है और पैसे भी दिए होते हैं इस प्लान के लिए। तो इससे साफ क्लैरिफाई हो जाता है कि वेदा किसी भी बेगुनाह को नहीं मारता है, तो इसीलिए वो विक्रम के ऊपर भी गोली नहीं चलाएगा। और हाँ, अगर वो विक्रम को मारना ही चाहता तो वो कभी भी टपका सकता था क्योंकि वो डॉन होता है। वहीं बात करें क्लाइमेक्स के अंदर फाइट में भी वो उसे नहीं बचाता। इसी से हमारा दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि भाई विक्रम गोली चलाएगा या फिर वेदा को जाने देगा क्योंकि वेदा ने विक्रम की जान बचाई होती है और उसकी मदद भी की होती है। इसके लिए हम सबसे पहले विक्रम के नजरिए से सभी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं और उसके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम आसानी से फैसला कर पाए कि विक्रम आखिर करेगा क्या। पहला पॉइंट, अगर हम बिना बकचोदी के सीधा बात करें तो विक्रम अगर गोली चलाना चाहता तो स्टोरी के मेन विलन का पता लगते ही वेदा को मार देता क्योंकि विक्रम खुद कहता है कि वेदा की जरूरत बस अब्बास के मर्डर तक पहुंचने तक ही थी। वहीं हम दूसरे पॉइंट में थोड़ा विक्रम के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। विक्रम को हमेशा लगता था कि वो क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करके इंसाफ कर रहा है, उसने किसी भी इनोसेंट को हर्ट नहीं किया है और ना ही किसी बेगुनाह को मारा है। बट विक्रम को उसका सिस्टम और वो जिन लोगों पर आंख मूंद के भरोसा करता है वही लोग उसे धोखा देते हैं। विक्रम को ये रियलाइज होते ही उसे लगता है कि उसके जजमेंट
जजमेंट करने का नजरिया बहुत ही साधारण सा है और ये रियलाइजेशन उसे अंदर से एकदम तोड़ के रख देता है। पॉइंट नंबर 3 में विक्रम खुद के मोरालिटी सिस्टम को वेदा के मोरालिटी सिस्टम के आगे कमजोर पाता है, क्योंकि भले ही विक्रम को अपने सुपीरियर्स के मोटिव का नहीं पता होता है, बट इन द एंड उसके हाथ से ही गोली चली थी जिसके चलते एक इनोसेंट मारा गया। अब यहाँ पे जानबूझ के मारो या फिर अनजाने में, मौत का मतलब इंसान का मरना ही होता है जो कि वापस लौट के कभी नहीं आ सकता। अब जो भी मैंने मूवी में देखा उससे मैं बता सकता हूँ कि वेदा ने एक भी इनोसेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जो भी वेदा के रास्ते में लोग आते हैं, किसको सजा देनी चाहिए और किसको नहीं, उसका जजमेंट करने का सेंस एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी होती है। ये सब के बाद विक्रम को एहसास होता है कि उसके जजमेंट जिस पर एक टाइम पर वो भरोसा करता था, जुडिशियल सिस्टम और पुलिस की ड्यूटी है, सही हो या गलत, नैतिक हो या अनैतिक तरीके से क्रिमिनल का समाज से सफाया करना है, क्योंकि क्रिमिनल वो कीड़े हैं जो समाज को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब के बाद विक्रम को खुद के जजमेंट सिस्टम सही नहीं लगते हैं, इसीलिए मूवी के एंडिंग में विक्रम अपने बिलीफ से हटकर वेदा से ही पूछ डालता है, वेदा सर मैं आपको गोली मारूं या फिर जाने दूं। एक पॉइंट ये भी है कि मूवी के क्लाइमेक्स तक विक्रम के अंदर वेदा के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। विक्रम वेदा को बाकी क्रिमिनल्स की तरह समाज को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा ही समझ रहा था, बट आखिरी में वो वेदा को वेदा सर बोल के ये जाहिर करता है कि उन दोनों में से वेदा सुपीरियर है मोरल जजमेंट के लिए। तो इन द एंड सभी पॉइंट्स को नजर में रखते हुए मेरा कंक्लूजन यही है कि विक्रम गोली नहीं चलाएगा, वो तो बस वेट कर रहा होता है वेदा के जजमेंट कॉल का। या फिर तो अगर आपको याद होगा, वेदा विक्रम से पूछता है कि एनकाउंटर के क्रिमिनल के बच्चे को स्कूल में क्यों डाला, तो विक्रम रिप्लाई करता है वो चाहता है क्रिमिनल मरे और उसकी जगह दूसरा कोई आए। जैसे कि हम जानते हैं कि वेदा का छोटा भाई चाहता था कि वेदा गैंगस्टर की लाइफ छोड़ दे। क्लाइमेक्स में वेदा विक्रम का साथ देकर ये प्रूफ कर देता है और विक्रम को भी इस बात का रियलाइज हो गया होगा, तो इसीलिए वो वेदा को जाने दे गया होगा। तो पूरी पिक्चर के अंदर वेदा विक्रम से क्वेश्चन पूछ के उसके मजे लेता रहता है। तो विक्रम ने सोचा होगा एंड में कि हम भी भाई एक ठो क्वेश्चन पूछ के इसका मजा ले लेते हैं। आपको मेरी ये थ्योरी कैसी लगी, समझ आई कि नहीं, सही है या फिर गलत है, या फिर इससे भी हटकर कुछ और सिनेरियो हो सकता है? जो भी आपके थॉट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वुल्वरीन वर्सेस डेडपूल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, इसमें से कौन जीतेगा फुल डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।